वालेकुम क्लास, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एबियोटिक कंपोनेंट। एबियोटिक कंपोनेंट कौन सा है? एबियोटिक मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबियोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? लाइट आ जाता है, टेम्परेचर, सॉइल, एयर और वाटर। ये सारे क्या है हमारे पास? एबियोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एबियोटिक कंपोनेंट है। किसका? एनवायरनमेंट का। और साथ क्या है कि मेन सोर्स क्या है लाइट का? लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी हमें ज़्यादा किधर से मिलती है? वो हमें सन से मिलती है। प्लांट को और प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी है सनलाइट। किस लिए? कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बग़ैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। और जो तमाम एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं यही प्लांट, उन्हीं प्लांट को जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। जो मोस्टली हमारे पास जो एनिमल है उनमें कौन कौन से ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है उनकी बहुत सी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि जो सन की हीट है वो किस पे असर करती है? किसी भी जगह के टेम्परेचर पे। जो हमारे पास कुछ प्लेसेस ऐसे हैं अर्थ पे जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे कि डिज़र्ट, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत हॉट होता है। और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जिन पे ग्लेशियर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है उस पे। और उसी टेम्परेचर के मुताबिक वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस होता है टेम्परेचर का डे और नाइट में। डिज़र्ट ऐसी जगह है जहाँ पे डे का टेम्परेचर और होता है और नाइट का टेम्परेचर और होता है। जो डेज़ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, जबकि नाइट का उतना ही ठंडा होता है, उतना ही कोल्ड होता है। जो यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म वो एक्टिव टेम्परेचर उनके लिए कौन सा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में वो एक्टिव रहते हैं। ना वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो सर्वाइव कर सकते हैं, ना 45 से अबव के टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है बहुत सी प्लांट की एक्टिविटीज़ को और एनिमल की। बहुत सी प्लांट और एनिमल की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, बहुत असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एयर। एयर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है। एयर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? एयर किस से बनी होती है? हमारे पास ये बहुत सी मिक्सचर ऑफ गैसेस से बनी होती है, बहुत सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में। एयर में मोस्टली कौन कौन से होते हैं? गैसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। एयर में ऐसी गैसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके? एनिमल्स और प्लांट की ज़िंदगी के लिए, उनके रहने के लिए। जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं वो रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, जो किस में प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है। और रिस्पायरेशन की प्रोसेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। किस लिए? किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए और एज वेल एज फोटोसिंथेसिस के लिए भी। क्योंकि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से। और जबकि और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं। कहते हैं ये प्लांट ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पास समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों ज़रूरत थी? कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरत होती है, किस लिए? फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सॉइल आ गया। सॉइल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। बग़ैर सॉइल के प्लांट की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। क्या? इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट सॉइल, यही अगली बात वही है कि विदाउट सॉइल प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और प्लांट ये किस वजह से? क्योंकि प्लांट को वाटर और दूसरे ज़रूरी मिनरल्स के लिए क्या चाहिए होती है? सॉइल चाहिए होती है। वो कहाँ से लेते हैं? ये सॉइल से लेते हैं। वाटर और दूसरे नेसेसरी जो मिनरल हैं वो सॉइल से लेते हैं। और बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। और मेनली प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज़र। किसे? बहुत से ऐसी क्रॉप्स है जिनको वो फर्टिलाइज़र देते हैं किसके थ्रू? सॉइल के थ्रू। सॉइल के थ्रू वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं बहुत सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वाटर। वाटर भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किस लिए ज़रूरी है? ये इसेंशियल है। ये किस लिए ज़रूरी है? लाइफ के लिए। ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है हर जगह पे और हर प्लांट और एनिमल के लिए ये ज़रूरी होता है। और जो
अमाउंट है रेनफॉल, और इसकी ज़्यादातर हमारे पास वाटर कहाँ से आता है, वो थ्रू रेनफॉल के आता है, जो कि पूरा साल होती है और डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ वाटर को जो कि अवेलेबल है किसी भी प्लेस पे। जो लार्ज नंबर हमारे पास प्लांट है और एनिमल हैं फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किस वजह से? हैवी रेनफॉल की वजह से, कि जो रेन फॉरेस्ट में उसमें बहुत से एनिमल्स और प्लांट प्रेजेंट है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और बहुत कम प्लांट और एनिमल कहाँ पे प्रेजेंट है? डिज़र्ट में, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि वाटर, जैसे कि वाटर लिली और हाइड्रेला, ये कहाँ पे